नमस्कार, तिरछी नज़र के चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे एक विशेष बात करना चाहते हैं। हमको जो समर्थन मिल रहा है, जो हमारी बातों का प्रभाव होता है लोगों पर, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत समर्थन हमें मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिलता है। लेकिन कभी कभी कोई हमसे शिकायत कर देता है, कहता है कि आपने सरकार की बुराई कर दी। सरकार की बुराई करने से उनको परहेज नहीं होना चाहिए। उनका परहेज इसलिए है कि वो किसी व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं और उस पार्टी को उनको लगता है कि उस पार्टी की बुराई करना ठीक नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी पार्टी की बुराई करना, किसी की तारीफ़ करना बिल्कुल भी नहीं होता है। सरकार की जब तक कभी बुराई आती है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी स्कूल का रिज़ल्ट ख़राब हो तो आप उसके प्रिंसिपल से जाकर शिकायत करेंगे, उनसे जवाब मांगे, ना कि उस स्कूल के चपरासी से बात करेंगे या उस स्कूल के बच्चों से बात करेंगे तुम्हारा रिज़ल्ट क्यों ख़राब हो गया, या उसकी टीचर से जाकर हंगामा करेंगे। तो इसी प्रकार जब देश में कुछ भी ऐसी घटना होती है, कोई भी बात होती है, तो उसका जवाब तो सरकार से ही मांगा जाएगा और सरकार के ऊपर भी जवाबदेही होती है, तभी हम उसकी बात की आलोचना कर सकते हैं। तो कृपया हमारी बातों से आहत ना हो, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और आज जो हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं वो ये बात बताने जा रहे हैं आपको कि आपके खाते में ये जो हिसाब है 15 लाख रुपए आएंगे, कैसे आएंगे, जिसका इंतज़ार सारे देश को है, उसके बारे में भी हम एक जादू बताना चाहते हैं आपको कि वो कैसे हो सकता है और कैसे हो गया होगा और आपको पता नहीं लगा होगा। होता यूँ है कि जिस तरह सब्जी बाज़ार में सब्जी बेचने वाला सब्जियों पर रंग चढ़ाकर, लुभावना बनाकर उसको बेचता है और ग्राहक ठगे जाते हैं, आज खबरों के बाज़ार में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। खबर देने वाले एक रंग में रंगे हुए हैं और वही रंग उन खबरों पर चढ़ा देते हैं और सही खबर आप तक नहीं पहुंच पाती या आप भी भ्रमित हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपके पास उन सब रंगों को हटाकर साफ सुथरी खबर, केंद्रित खबर आपके पास पहुंचाएं ताकि आप सही ज्ञान ले सकें, सही दिशा में सोच सकें। मान लीजिए आप किसी कैटरर को 100 लोगों की दावत का इंतजाम करने के लिए बोलते हैं, वहाँ 100 प्लेटें लगा देता है वो, लेकिन 4-5 लोग आकर ही 100 प्लेटों पर हाथ साफ कर दें तो कैटर तो बिल आपको दे देगा 100 लोगों का। वो कहेगा मैंने 100 लोगों को खाना खिला दिया। आप भले ही भूखे रह गए होंगे, आपके मेहमान भूखे रह गए होंगे, लेकिन वो तो कहेगा कि मैंने 100 लोगों को खाना खिलाया है और आपको मानना पड़ेगा। और यही होता है तब जब सरकार गणना करती है प्रति व्यक्ति आय की। और जिस खबर के लिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं वो ये खबर है कि खबर छपी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक रिपोर्ट आई है कि देश में 500 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या 34% बढ़ गई है। वाह, देश कितनी तरक्की कर रहा है। बहुत सुखद खबर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर। 500 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले 34% लोग एक साल के अंदर बढ़ गए। लेकिन होता क्या है, इस खबर का असर वो हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं, आपको तिरछी नज़र से आपके सामने लाना चाहते हैं। 500 करोड़ कमाने वाले लोग भी प्रति व्यक्ति आय की गणना में ही आते हैं और इनकी संख्या केवल 589 है। 589 लोगों का जो जोड़ तोड़ आएगा वो 140 करोड़ लोगों पर बिछा दिया जाएगा। हर एक के सिर पर ताज रख दिया जाएगा, वो ताज जिसको वो छू नहीं सकते। उनके बैंकों में पैसा आएगा नहीं, लेकिन नोबल आ जाएगा कि तुम्हारी इनकम बढ़ गई है। 34% नहीं बढ़ी होगी, 30% नहीं बढ़ी होगी, 20% तो बढ़ी गई होगी, 10% तो बढ़ी गई होगी। बढ़ी तो ज़रूर है, क्योंकि उनकी बढ़ी है तो आपकी भी बढ़ गई होगी। इस प्रति व्यक्ति गणना का जोड़ तोड़ हिसाब जादू ये होता है। और इसी तरह से बात मान लीजिए आप भी कि आपके खाते में आज नहीं आए होंगे तो कल 15 लाख रुपए आ जाएंगे। बहुत जोर लगाया जा रहा है, बहुत शोर किया जा रहा है कि देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक बढ़ा दी जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ा देंगे आप खींच तान कर। लोग लगे हुए हैं, अभी 34% बढ़े हैं, कल को 200% बढ़ जाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। लेकिन हम उन आंकड़ों की ओर भी आपका ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि हम तिरछी नज़र से हर खबर पर नज़र रखते हैं। देश में आंकड़े ऐसे आते हैं कि भूखमरी और गरीबों की संख्या भी उसके अनुपात में ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और यही कारण है कि आज 60% से ज़्यादा जनता को हमारा देश मुफ्त भोजन दे रहा है, गैस दे रहा है, अनुदान दे रहा है और उनको पाल रहा है। वो कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, वो अपनी 2 रोटियों का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। उनको सब कुछ इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे, शक्ति मिलती रहे उन कुछ लोगों को आगे बढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। नमस्कार।